हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। होप सब लोग आप अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ ठीक ठाक ही हूँ। सुबह हो गया, सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं उठ गई। रूम में लाइट जला लिया है और ब्रश व्रश करके बैठ रही हूँ क्योंकि पतिदेव को भी जगना होगा। बीच में मैं अपनी ड्यूटी भी लॉग इन करना है, तो मैंने सोचा कि चलो पहले आज मैं थोड़ा बहुत रेडी हो लेती हूँ, फिर किचन में जाके थोड़ा बहुत देख लेती हूँ। आज ना यहाँ पे बारिश हो रही है, मौसम काफी अच्छा लग रहा है और किचन में काफी अंधेरा लग रहा है। मतलब बिना लाइट का तो कोई काम ही नहीं चलने वाला। अब सुबह सुबह तो पूरा किचन खाली लगता है, तो अलग सा आवाज सा आता है और टप 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 बारिश की बूंदों की आवाज आ रही थी, तो अंदर से काफी अच्छा लग रहा वैसे था। बारिश की बूंदों के साथ चाय और पकौड़े अच्छे लगते हैं। अब सुबह सुबह पकौड़े तो मैं नहीं तल सकती थी। हाँ, पति देव जी के लिए चाय बनाने की कोशिश करी और रास्ते में देखा कि ये पालक पड़े हुए, पहली बार गलती हो गई। ऑनलाइन पालक मंगा ली, पालक के नाम पे जंगली पत्ता ही नहीं दिया। क्या करूँ अब। साफ उफ तो करवा के रखवा लिया डैडी जी से, लेकिन बनाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। तो इधर मैं चाय चढ़ा दी और चाय ये खांड वाली देती हूँ मैं, उनको चीनी वाली नहीं देती। थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, लेकिन हेल्थ कॉन्शियस होने के चक्कर में आज थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। खांड उनको सूट किया नहीं। ये ब्राउन वाला खांड है। एक देसी खांड आता है ना, वो चीनी के कलर का आता था। इस बार पता नहीं ब्राउन आ गया, तो ऐसा लग रहा है इसमें गुड़ का टेक्सचर लगता है। तो उनको तबीयत थोड़ी सी खराब गई थी, मुझे मालूम नहीं था। लेकिन जो चीज़ में रेगुलर होता है ना, अगर किसी को कुछ खिलाना पिलाना हो तो उसको धीरे धीरे आदत लगानी पड़ती है बिना बारिश के दिनों में दिमाग तो अच्छा लगता है, लेकिन घर का बहुत बुरा हाल हो रखा था। जगह जगह से पानी निकल रहा था। पतिदेव का वॉशरूम में थे, उनके आने के इंतजार में तब तक चाय बन चुका था। इधर मैं अपने रूम में आ गई थी। आज सुबह सुबह इधर भी दिमाग खराब। जरूर नहीं कि सिचुएशन आपकी हर जगह से अच्छी ही हो। आज मूड अच्छा, मौसम अच्छा, लेकिन घर का बुरा हाल और ऑफिस का भी बुरा हाल। मतलब ऑफिस में सुबह सुबह उठते ही क्रिटिकल टास्क आ रखा था, तो मेरे पास ना बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मैं सुबह से उठ के बैठ गई थी। अरे गुना, सुबह सुबह क्या कर रही है गुनिया? 6 बजे से शिफ्ट होता है तो काम तो जरूरी थोड़ी है कि रोज आराम से लेटने को मिलेगा नाश्ता। आज सॉरी, मैं नाश्ता नहीं बना पाऊंगी। मैं बोल भी नहीं रहा, मुझे भूख भी नहीं लगती है, मेरा पेट ही इतना ज्यादा बस एक है। क्रिटिकल मैं काम आ पोलर रखा बियर है हुआ पड़ा हूँ। और मेरे मैनेजर साहब जगे हुए हैं। पिंग पोंग चल रहा है, हम्म, तो क्या कर सकते हैं। आप उनका नाश्ता तुमने चाय बनाओगे पिया है या ना? खाना है? हाँ, आपके लिए बना दिए। अच्छा। इसको होता है रिश्वत। रिश्वत लिए सर, आपके लिए भी है। हमारे घर को ना पूरा बर्बाद कर दिया है, मतलब शगुन की बात मैंने नहीं कर कर रहा दिया हूँ। बर्बाद। अरे नहीं, शगुन की बात नहीं कर रहा हूँ। बर्बाद कर दिया है, मतलब ये जो बारिश में। इंटीरियर कर रहा था ना। इंटीरियर, पहले इंटीरियर पे आने दो ना। तो जो इंटीरियर का काम कर रहा था उसने, क्योंकि मैंने उससे पहले ही बात की थी कि भाई जब पैसा पूरा होगा या तो तभी काम शुरू करो, और नहीं तो फिर अगर अभी काम शुरू कर रहे हो तो पैसा मैं रोक रोक के दूंगा। क्योंकि भैया सैलरी पर्सन है, इतना ज्यादा पूरा पैसा तो एक साथ आएगा नहीं, 2-3 लाख 4 लाख। तो मैंने उसको अभी फिर भी 2 लाख दे दिए हैं, 1 लाख और बन रहा है मेरे हिसाब से, उसके हिसाब से 1.5 लाख बन रहे हैं। अब भैया मैं भी सिविल का आदमी हूँ, मैंने भी पैमाइश मतलब मेजरमेंट ये सब की। मेजरमेंट के अंदर में वो उतना मेजरमेंट नहीं निकल रहा है, उसका कम निकल रहा है, तो मेरे हिसाब से 50-40 हज़ार रुपए कम बन रहे हैं। उसके हिसाब से उतने ज्यादा हो रहे हैं। मैंने फिर भी कहा उसको कि भाई तुम काम तो करो, मैं पैसा दे दूंगा, और बाकी मेजरमेंट तो यहीं पे है। मेजरमेंट करो, मेरे सामने करो, मुझे भी दिखाओ कैसे मेजरमेंट कर रहे हो, और बाकी ले लो पैसा। तो अब बंदा कर ही नहीं रहा है। मतलब 1 महीना हो गया होगा आप लोग को ये देखते हुए कि घर रेनोवेट हो रहा है, रेनोवेट हो रहा है, और वो ऐसे ही अटका पड़ा है। वो कह रहा है कि मेरे बंदे गए हुए हैं, घर गए हुए हैं। अबे ऐसा कौन सा श्रीलंका वाला घर है जो कि आ ही नहीं रहा है बंदा? अब वहां से भी अगर बोट से चलता तो अभी तक तो आ ही जाता। अब आ ही नहीं रहा है, उस चक्कर में पूरा घर मतलब तहस नहस हुआ पड़ा है। हम्म। हम्म, क्या करें, हम इतने अमीर होते तो शीश महल नहीं बना लेते। शीश महल तो केजरू हैं? कुछ नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ है? मुबारक हो, आज बउआ की छुट्टी है स्कूल की, लगातार बारिश होने की वजह से। अच्छा, तो आप अभी बता रहे हो। मैं तो सोच रही थी कुछ बनाना पड़ेगा उसके लिए। नहीं नहीं नहीं, पीछे की तरफ थैंक गॉड। आज मैं भी सुबह सुबह मैं बारिश पानी क्रिटिकल भरती चीज़ों है। में मैंने बिजी उनको हूँ। बोला घर से डब्बा लेकर बैठती हूँ, आप लेकिन काम तो रहता ही है, काम तो उतना ही रहता है। और आईटी वालों का तो काम उतना ही रहता है, चाहे जंगल में भी बैठ कर करूँ। आज बेटी की स्कूल की छुट्टी है, मैं सोच रही थी कि आज को नाश्ता दूँ। टेंशन धीरे धीरे सवार हो रहा था, ये दीवार का ऐसे कर, लेकिन और ये बेटे ने ऊपर टेंशन से दूर कर इसके स्कूल से इन्फॉर्मेशन आ गया। एक्चुअली यही इतनी होता है ना, बारिश हो रही है ना, तो बारिश की वजह से बहुत ही कंटिन्यूस रेनफॉल हो रहा है। तो सबसे पहले तो स्कूल ही बंद होते हैं। तो बस हो गया। और वैसे सुना है कि रात में बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रही थी। पता नहीं, कभी कभी होता है बच्चों का, कभी तंग कर देते हैं रात को उठ उठ के। तो
चलिए देखते हैं, फिर सीधा लंच ही बनाऊंगी, नाश्ता नहीं बनाऊंगी, लेकिन अपने लिए तो बनाना ही होगा। वजह से इतना कराने के बाद ही पानी आ रहा है। जाम होया पड़ा था कल भी। जैसा कि मैंने बताया ना, बारिश की वजह से ना सीलन सी आ रही थी। अभी ये कंस्ट्रक्शन का थोड़ा बहुत काम करवाया था, उसके बाद भी ये पानी आ रहा था, तो थोड़ी सी टेंशन हो जाती। तो हम लोगों ने सोचा कि मेंटेनेंस में बात करेंगे फिर। मुझे लालची समझेंगे, मेरा एक चलता घर वलता है चाहिए नहीं, 100 जमीन व्यू तो पे। आते हैं, लोग देख तो रहे नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर तो रहे ये नहीं है। कहाँ रखो आयरन गरम है। मेरे पैर पे रख दो या अपने जूतों पे रख दो ना। अरे क्यों उठा रहे हैं, मैं उठा रहा था। तो शुक्र है सफाई वाली दीदी आ गई है, मतलब बारिश और बारिश में छुट्टी होती है। एक्चुअली कल एक छुट्टी हो चुकी थी ना, इसलिए आ गई है। मैं थोड़ा अभी दूर ही जाती हूँ कि अभी अभी नाश्ता वास्ता तो बनाना नहीं है, जैसे ही खाली हो जाएगा मैं थोड़ा सा छोले भिगो दूंगी। लंच बनाना है, 3-4 घंटे में छोले भीग जाएंगे, आलू के साथ बना दूंगी टमाटर मिला के, ज्यादा कोई मेहनत नहीं करने वाली। तो बारिश इतनी हो रही है ना, मेरे कपड़े भी नहीं सूखेंगे। आए सूखे तो छोड़ो, ये दोबारा धुल गए। इतना तो मैंने भी नहीं धोया जितना ये धुल गया। मेरे कपड़ों को फिर से धोना पड़ेगा। ये साहब जी अपने कपड़े डाल गए हैं, पता नहीं कब सूखेगा। ये सूखने वाला तरीके, इतना पानी गिरे कहाँ से सूखेगा ये। आज मुझे लगता है कि ऑफिस के कपड़े ही पहनने पड़ेंगे। आज रियल ऑफिस वाली फीलिंग आ जाएगी। एक भी कपड़ा नहीं बचा। ये रेड वाली नाइटी पहनी हुई हूँ, 2 नाइटी धो कर रखे थे मेरे पास। एक्चुअली 3 नाइटी है, गर्मी के कारण मैं यही पहन रही हूँ। अब वो दोनों लबालब भीगे हुए हैं, तो ऑफिस का ही कुछ कपड़ा निकाल के पहनना पड़ेगा। एक्चुअली क्या होता है ना कि घर में रहो, बढ़िया कपड़ा पहनो, थोड़ा सा दुख सा होता है। खाना वाना बनाओ, तेल वेल लग जाएगा। और ऑफिस वाले कपड़े थोड़े से डेलिकेट होते हैं, उनको धोना भी बहुत ही आराम आराम से पड़ता है। अगर तेल वेल का दाग लग गया ना, तो वो वैसे भी नहीं धुलने वाला ढंग से, और कपड़े की ऐसी की तैसी होगी जो अलग। इतनी आवाज़ आ रही है, इस बार झोपड़ी में रह रहे हैं। देखिए छोले ढूंढ लेती हूँ। आज तो हरी सब्जी तो ऑनलाइन डिलीवरी वाला नहीं, अभी किचन का पूरा सेटअप नहीं हुआ है, अभी काम बाकी है, इसलिए जैसे तैसे रखा गया है जो भी है, पैकेट पैकेट सब। तो इसी में देखती हूँ छोले कहाँ रखे मैंने। मैं खुद रखी हुई चीज़ें भूल जाती हूँ। ए परदेसी, ज्यादा टाइम हो रहा है परदेसी। क्यों? लिफ्ट के अंदर ही पानी आ गया। यहाँ का जाओ सीढ़ियों जाओ, पेट कम होगा। उतरने में पेट कम कम होता है, चढ़ने में ज्यादा। उतरने में पोटी लगता है, फिर वापस आना पड़ेगा, फिर आओगे कैसे? फिर जाएंगे ही नहीं। मैं कह तो रही हूँ कि बोल दो कि जहाँ जाना है यहीं से डायरेक्ट चले जाओगे। मेरे कपड़े धुल गए। खाओगे क्योंकि वो मिलेट वाला पास्ता बहुत गंदा लगता है। डैडी आप तो दिन भर नहीं खाते। मना करने का तरीका थोड़ा कैजुअल। डैडी फॉरेनर होते जा रहे हैं, कप में मूसली खाते हैं। अंग्रेज है नहीं, दोपहर में छोले, आलू छोले की सब्जी बनाऊंगी, छोले नहीं बनाऊंगी, चावल बना दूंगी। क्या मैं अपना नाश्ता समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? ये मिलेट पास्ता, मिलेट नहीं आटा वाला पास्ता, एक बार बनाई थी, बहुत गंदा बन गया था, मन तो नहीं कर। पिछली बार एक्चुअली क्या हुआ था कि पूरा ज्यादा गल गया था। आज मैं सोचा थोड़ा कढ़ाई निकाल के ढक के पका लूंगी, लेकिन हाँ इसका स्टार्च निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मुझे शुगर है और स्टार्ची वाली चीज़ें ज़्यादा खाती नहीं हूँ। चावल भी खाती तो मॉर्निंग का भी खाती हूँ, तो इसका भी वही चीज़ें, आटे वाला पास्ता है। इससे खा के शुगर भी चेक किया था, कुछ बढ़ा नहीं था ऐसा। तो सेफ तो नहीं कह सकते, लेकिन खा सकते। आटे वाला थोड़ा सा ही बनाती हूँ अपने लिए, मुझे पता है कोई नहीं खाता है मेरे हाथ का। जो मैं बिहारी टेस्ट में खाती हूँ ना पास्ता, इटालियन से मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आता। मैं सीधे प्याज टमाटर मसाला डाल के बनाती हूँ, बस बढ़िया लगता है। तो मेरे हाथ का पास्ता, ये मैक्रोनी कोई नहीं खाता है। तो इस आटे वाली मैक्रोनी को पहले मैंने फ्राई पैन में गर्म पानी में पका लिया था। इस बार थोड़ा कम पकाया था, एक बार और बनाया था मैंने, पूरा हलवा हो गया था, तो इसलिए डर डर के कम पकाया कि जो बाकी बचा कुचा होगा मसाले के साथ पका लूँगी। फिर वही प्याज टमाटर काट कर जैसे नॉर्मल बनाते हैं, मैं देसी वाला बनाती हूँ। मैं कोई वो पास्ता मसाला इटालियन सीजनिंग वगैरह कुछ नहीं डालती, क्योंकि मुझे वो टेस्ट पसंद ही नहीं है। मैं सीधा प्याज काटती हूँ, उसमें टमाटर काटती हूँ, थोड़ी सी हल्दी डालती, थोड़ी मिर्च नहीं डाली। आज मिर्च नहीं डाली क्योंकि मैं सोची थी कि बेटी का स्कूल नहीं है, सुबह उठ जाएगी तो कुछ ना कुछ वो खाने के लिए चाहिए। और इसका मैगी मसाला डाल के बनाई थी, उसको मैगी मसाला का टेस्ट अच्छा लगता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। मैं नोटिस, मुझे नहीं अच्छा लगता, लेकिन हाँ मैंने उसके लिए वो मैगी मसाला डाल कर बनाया था। और अच्छा सा सरप्राइजिंगली वो खा भी ली। मतलब मुझे वो नहीं था कि वो खा लेगी,
हाँ, ये बाद की बात बता रही हूँ, लेकिन हाँ, लंच टाइम में वो के करीब वो ना वो खा ली थी बना के। तो मैं प्याज़-व्याज़ काट के सब कुछ रेडी करके भून-भाँज के डाल दी। बहुत ईज़ी रहता है, बस मन में लगा रहता है यार कि शुरू कैसे करूँ, कैसे बनाऊँ? बस वही वाली बात होती है। बस ये चीज़ें तो फटाफट बन जाती हैं और टेस्ट में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। पिछली बार लगता है कि मेरे से कुछ गलती हो गई होगी, इसलिए कुछ गड़बड़ सी हो गई थी, इसलिए टेस्ट थोड़ा-सा होता है ना गीला-गीला हो गया, तो इसलिए मैं खाने का मन नहीं कर रहा था। बस इस बार तो काफ़ी टेस्टी बना था और उसके बाद नाश्ता-वाश्ता करके मैं अपने लिए प्लेट में ले ली और अच्छे से नाश्ता किया और फिर पति देव का भी जाने का था तो उनको भी बाय-बाय कर दिया था। और अपन तो नाश्ता कर लिया और बेटी ने भी कर लिया, इनको भी बाय कर दिया और उसके बाद दोपहर के 12:30 बजे उठी और डायरेक्ट छोले बनाई छोटे से बर्तन में। छोले भिगो के रखे थे, बस इसकी रेसिपी मैं नहीं दिखा रही, मैं बता रही बस खाना-वाना बना रही थी। तो ऐसा रहा मेरा आज का दिन। तो बताना गाइस कैसा लगा मेरा ये व्लॉग। मैं आप लोग से रोज़ मिलने आती हूँ, मैं ऐसा नहीं कोई रेसिपी दिखाने आती, बस आपसे कनेक्ट करना चाहती हूँ। आप लोग अगर चाहे तो मेरे व्लॉग पे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी। और जब भी मैं खाना बना रही थी कि मेरी बेटी आज कितनी मतलब अच्छी लग रही थी, मतलब कि अच्छे से तैयार हो गई थी, तो खेलती रहती हैं तो दिन में थोड़ा किचन में अच्छा लगता है, मेरा मूड फ्रेश हो जाता है उसको देख के। बेचारा बच्चा घर में था और उसको मतलब कि अच्छे से स्मेल छोले के लिए बोल रही कि बहुत अच्छे छोले, मतलब कि वो बताती है कि अच्छे लग रहे हैं, उसको पराठा खाना है, लंच बॉक्स निकाल रही थी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ये छोले भी रेडी होने ही वाले हैं।